हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। अब सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 अभी स्किल टेस्ट या जिसको कहें कि टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले डॉक्यूमेंट हो रहा है, उसके बाद में स्किल हो रहा है। डॉक्यूमेंट इंटेक्ट पाया जा रहा है, उनका स्किल हो रहा है और उसके बाद में डीएमई आरएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो गए। बहुत अच्छी बात है। कल कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आए कि वो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो गए। कुछ ऐसे भी मैसेज आए कि री मेडिकल मिला है। री मेडिकल मिला है, कोई घबराने की बात नहीं है। री मेडिकल भी भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन कुछ हमारे कैंडिडेट्स देखिए स्किल टेस्ट में ही बाहर हो रहे हैं। और रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि उस संबंधित ट्रेड का काम उनको नहीं आ पा। दूसरी बात कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग होटल का या कहीं भी किसी रेस्टोरेंट का, मेस का, कैंटीन का, वो सब लेके जा रहे हैं, लॉन्ड्री सर्विस का लेके जा रहे हैं, वॉशरमैन वाले, उसके वो 5 नंबर मिलने चाहिए। 5 साल का है तो 5 नहीं दिए जा रहे। कि जैसा काम आ रहा है, उनका कहना है कि आपने जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे। हालांकि नोटिफिकेशन में भी ये बात लिखी हुई है कि ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको काम के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस में आपको 0 भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको देखिए एक सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं। 3 नंबर इनको मिला है। ट्रेड क्या है आप देख लीजिए अच्छे से। कुक ट्रेड है, मेल कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इनको नंबर चाहिए थे 7 पास होने के लिए। अब जब नोटिफिकेशन देखा था कि 20 में से 7 नंबर में सभी पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 20 में से 7 में सभी पास हो जाएंगे। पास होने का जो रेशियो है वो कितना है? 30%। अब तक का जो 2 दिन का जो एवरेज निकाला जाए सभी सेंटर्स का, 30% का रेशियो है पास होने का। रीजन क्या है उसका वो भी बता देता हूँ। रीजन ये है कि आप कहीं भी आप गलती कर पा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा कि सांभर इडली के बारे में बता दीजिए। अब नॉर्थ इंडिया वाले जो है वो सांभर इडली के बारे में नहीं बता हुआ, जबकि सांभर इडली के बारे में हमारे गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पूरा विधि बताया हुआ है। उसका सांभर बनाया कैसे जाता है वो बताया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स या तो आपको पूछे जा रहे हैं उसके, इडली कैसे बनेगी तो इडली का घोल बना के उसके सांचे हैं, उसके भाप में पकेगी इडली। कि ये पूछा कि इडली पकेगी कैसे, तो भाप में पकती है इडली, डायरेक्ट कहीं भी फ्राई या उसको कहें कि बॉईल नहीं होती। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। नॉलेज अबाउट इक्विपमेंट्स उसमें 5 में से 2 नंबर मिला है। और एक्सपीरियंस, इनका वर्क एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होने के बावजूद भी इनको 1 नंबर मिला। अब इस चीज से ये संतुष्ट नहीं है। यदि इन यहाँ पर 2 मिल जाता तो 7 हो जाता। लेकिन इनको ये कहा गया है वहां पे कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसमें तो हम 0 भी दे सकते हैं। और बिल्कुल दे सकते हैं। वो ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल दिया जा सकता है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, अभी आपके पास समय है तो गलती ना करें। अभी भी आपके पास यदि टाइम बचा हुआ है, 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन भी बचा है, तो इतना ज्यादा मैटर नहीं है ट्रेड की यदि बात करें या कोई भी ट्रेड की बात करें। कुक में आपको चपाती आपको आना चाहिए। आपको पूछ लिया आलू पराठे के बारे में बता दीजिए, आपको पूछ लिया लच्छा पराठे के बारे में बता दीजिए। और क्या बना सकते हैं तो और क्या बना सकते हैं, कौन सा वो बनवा के देख रहे हैं आप बता दीजिए। कि साउथ का कुछ बना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं साउथ का इडली बना सकता हूँ, सांभर बना सकता हूँ, डोसा बना सकता हूँ, नारियल चटनी बना सकता हूँ। ये उनके पास नहीं है वहां पे नारियल चटनी और डोसा बनाने का सामान। सर आपका कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे कि यदि आपकी या तो प्रैक्टिस हो या आपको उस चीज का नॉलेज। तो गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जैसा इनके साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो, अभी भी समय है। बचे हुए समय में अच्छी तैयारी करें। और टारगेट उन्होंने देखिए लिया हुआ है। टारगेट इसलिए लिया हुआ है कि सभी 12,000 कैंडिडेट का मेडिकल नहीं होगा। सबको क्वालिफाई कर देंगे तो 12,000 कैंडिडेट का मेडिकल करना होगा। 12,000 में से 4,000 तो एब्सेंट है। 8,000 का भी मेडिकल नहीं करेंगे। वो मेडिकल जो है वो 3 गुना 4 गुना का ही होगा। तो वहां पर भी
ये ध्यान रखना है कि मैं किसी ऐसे पॉइंट में अनफिट हो रहा हूँ कि जो नॉर्मल पॉइंट है तो कोई बात नहीं। आज कुछ मेडिकल के पॉइंट्स भी मिले थे हमें कि जिसमें अनफिट कर दिया, कोई बात नहीं, अनफिट कर दिया, री-मेडिकल में फिट हो जाएँगे। लेकिन यहाँ तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब इसको कि मैं इसको रिप्रेज़ेंट करना चाहता हूँ, रिप्रेज़ेंट तो आप कर सकते हैं, यदि आपको काम आता है और आपने प्रॉपर काम किया तो बिल्कुल रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। आप उस चीज़ को रिटर्न में दे सकते हैं आप महानिदेशक कार्यालय। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन में आपके लिए मैटर जो है हम पिछले 4 सालों से हम भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। जब से भर्ती आई है उसके साथ से पूरी तैयारी चल रही है कि क्या आपको पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता है। और आप एक बार उसको आप वीडियोज़ देख लेते हैं और उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। राजमा में कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए, राजमा नहीं बता, फिर तर्क दे रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया वाला जो है वो तो राजमा कैसे बताएगा? क्यों नहीं बताएगा? ये जिस चीज़ का अब आप होटल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, काम आप कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो होटल का सर्टिफिकेट जो है वो भी कंप्यूटर वाला है। वो इतना कोर्स के लोग भी समझते हैं। तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो भी देखिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रेड्स वाला भी आपने दिया है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की तैयारी में जुट जाइए, उसका भी रिज़ल्ट कभी भी अपडेट हो सकता है। और आपको लगता है कि गलत तरीके से आपको अनफिट किया गया है, तो आप उसको फाइट कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।